Hello children, today we are going to read this chapter, that is India's size and location further. So in the previous video I told you that about the location and size of the country. तो वहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट्स ने बताया था कि आवाज़ क्लियरली नहीं आ रहा था, इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से मैं बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि इसमें जो वॉइस होगा वो क्लियर तुम्हें सुनाई देगा ताकि तुम्हें समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है कि इंडिया का जो साइज़ एंड लोकेशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था तुमको याद रखना है उसका लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो हमने पढ़ा है कि जो इसका लैटिट्यूड से वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो फैला हुआ है, यानी कि जो मेन लैंड का एरिया। और लॉन्गिट्यूड्स की जब बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि इंडिया के लगभग बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जो कि एक लैटिट्यूड का एग्जाम्पल है। ये हमारे देश को लगभग दो इक्वल हाफ्स में वो विभाजित कर देता है। ऐसे करके हमने पढ़ा कि इंडिया के साइज़ के बारे में कि इंडिया कितना बड़ा है। तो मैंने बोला कि ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, और हमने जाना कि ये जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड में उसका 2.4% हमें कहाँ पे मिलेगा, तो हमें वो 2.4% हमें हमारे देश में ही मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ के हमने जाना कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है जो बाकी देशों के साथ शेयर कर रहा है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना क्या कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है यानी किनारे का जो एरिया है, जो हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का जो ये जो किनारे का एरिया है इसको भी ऐड करके कितना है, तो हमने पढ़ा 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सब डाटा तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि इंडिया के ये जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पे हिमालय स्थित है। और 22 डिग्री नॉर्थ के बाद हम जब नीचे की ओर आते हैं, यानी कि जो इक्वेटर के नज़दीक की ओर आते हैं, मतलब नीचे जब ऐसे 22 डिग्री से नीचे की ओर आते हैं तो साउथ वार्ड जैसे हम मूव करते हैं वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो टेपर करता हुआ जाता है, यानी कि छोटा होता जाता है। और हमने देखा कि वो इंडियन ओशन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, क्या किस में, तो हमने पढ़ा था कि उसने अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में उसने इंडियन ओशन को बांट के रख दिया था। और वहाँ पे हमने देखा था कि बे ऑफ बंगाल में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो मैंने बोला था अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वहाँ पे लक्षद्वीप वहाँ पे मौजूद है। तो हमने ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और साथ में ये भी जाना था कि जो तुम्हारी ऊपर से नीचे तक यानी कि जो मेन लैंड की बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ तक यानी कि ऊपर में जो जम्मू कश्मीर से नीचे जो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी ले लेते हैं तो वहाँ तक का जो दूरी है तो लगभग कितनी डिग्रीज़ का डिस्टेंस है, तो मैंने बोला 30 डिग्री का डिस्टेंस है। ऐसे करके गुजरात से लेके जो अरुणाचल प्रदेश तक में कितने डिग्रीज़ के डिस्टेंस है, तो मैंने बोला था वहाँ पे 30 डिग्रीज़ के डिस्टेंस है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्थ और साउथ वाला जो हिस्सा है इंडिया का वो ज़्यादा चौड़ा नज़र आता है किसके मुकाबले, मतलब ज़्यादा लंबा नज़र आता है किसके मुकाबले, ये वेस्ट और साउथ के दूरी के मुकाबले। तो हमने ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते। आई होप दैट तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझ में आएगा तब ही जाके तुम्हें जो मैं बोलूँगी वो समझ में आएगा, तब जाके उस दिमाग में भी वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे बोला गया है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज़ अ टाइम लैक ऑफ 2 आवर्स। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि गुजरात जो है, गुजरात यहाँ हो गया और अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में बोला गया है टाइम की दूरी, मतलब अगर हम लैटिट्यूड्स के हिसाब से चलने लग गए, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलने लग गए, यानी कि जो ऊपर से नीचे जो आता है ना और इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, तो उसके हिसाब से चलने लग गए, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे जो टाइम होगा और यहाँ पे टाइम होगा उसमें लगभग 2 घंटे की अंतर होगा। तो अब ये टाइम में अंतर क्यों है कहेंगे, तो तुम्हें याद रखना है मैंने तुम्हें जो पिछले वीडियो में बना के वहाँ पे दिखाया था प्राइम मेरिडियन, एक जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन मैंने बताया था। और ये जो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट की ओर जो हमारा इंडिया स्थित है, तो जब हम ईस्ट की ओर आते हैं प्राइम मेरिडियन के, तो हर 1 डिग्री के लिए हम 4 मिनट जोड़ते, कितने मिनट जोड़ते हर 1 डिग्री के लिए, तो 4 मिनट जोड़ते। तो ऐसे करके हमने पढ़ रखा है कि यहाँ से यानी कि जो गुजरात वाला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 डिग्री का डिस्टेंस हुआ। तो मैंने बोला 1 डिग्री में 4 मिनट, तो
30 डिग्री में कितने मिनट, तो लगभग 2 घंटा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, तो 30 डिग्री का दूरी है, और 30 डिग्री कितने मिनटों का दूरी मतलब अंतर समझा रहा है, तो 2 घंटों का अंतर समझा रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से, यानी अलग अलग एरिया जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ता है उसके हिसाब से टाइम रखना शुरू कर दिया हम हमारे देश में, तो अलग अलग जगहों में तो अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग लॉन्गिट्यूड गुजरता है। और हर एक डिग्री के लिए मैंने बोला है, जितना तुम ईस्ट की ओर जाते हो, यानी कि जैसे तुम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हो, तो हर एक डिग्री के लिए तुम्हें 4 मिनट जोड़ते जाना है। तो इसलिए हर एक जगह में तो दूसरा दूसरा टाइम होगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ये चीज़ यहाँ बुक भी बता रहा है कि गुजरात से लेके कहाँ तक, तो अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ पे टाइम लैग है, टाइम का अंतर है कितने घंटे का, तो 2 घंटे का। इसी वजह से अगर हम ये जो लॉन्गिट्यूड को फॉलो करना शुरू कर दे, तो 2 घंटे का टाइम का अंतर पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का तक, जो कि एक ही देश में, जो कि इंडिया में स्थित है। हेंस, तो इसी वजह से यहाँ पे तुम अगर बुक में देखोगे तो वहाँ पे लिखा है हेंस time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in UP, is taken as the standard time for the whole country. तो इसी वजह से, तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे, इसी प्रॉब्लम को से छुटकारा पाने के लिए हमने ये जो तुम्हें दिख रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लिखा हुआ है, जो उसको मैं जूम इन कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने लिया है, जो कि किससे गुजरता है, तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये डिग्री का नाम क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो अगर मैंने तुम्हें कभी कहा कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से लॉन्गिट्यूड को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, तो याद रखो हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को माना है। और हमारे देश भर में यही वाला टाइम, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का ही टाइम हम फॉलो करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अलग अलग जगहों का अलग अलग घड़ी क्या दिखाएगा, अलग अलग समय दिखाएगा। ऐसे करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कन्फ्यूज़न होने वाला है। जैसे कि अगर मान लो हम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में तो 6 बज जाएगा, और तब गुजरात में कितना बज रहा होगा, तो 8 मतलब तब गुजरात में 6 नहीं बजा होगा, तब उसको 2 घंटा और हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, तो वहाँ पे 4 बज रहा होगा। तो ऐसे करके अलग अलग टाइम होगा। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रहे हैं कौन से लॉन्गिट्यूड को, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। और हमेशा याद रखो ये बात जो मैं अभी बोल रही हूँ कि प्राइम मेरिडियन जो होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में ड्रॉ करके दिखाया था, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आता है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है उसी के अगर ईस्ट की ओर कोई जगह स्थित है, तो उसमें हमें क्या करना है, हर डिग्री के लिए, यानी हर एक डिग्री इधर लॉन्गिट्यूड जब आता है, तो उसके लिए हमें 4 मिनट जोड़ते जाना है। तो जितना हम ईस्ट और आएंगे, जैसे कि अगर 1 डिग्री आ रहे प्राइम मेरिडियन की इस पार, तो +4 मिनट, फिर 2 डिग्री आ रहे हैं तो +8 मिनट हो गया, यानी कि 4 + 4 8 हो गया। ऐसे करके जुड़ता हुआ जाएगा। इसी वजह से हमारे देश में भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से गुजरते हैं। और जो मैंने बोला 30 डिग्री लगभग अंतर है लॉन्गिट्यूड में, हम अगर देखेंगे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसी वजह से अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम हो सकता है। और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा हमारे देश के अंदर में। और इसी कन्फ्यूज़न से मुक्ति हासिल करने के लिए हमने, यानी हमारे देश ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया है। और हमारे देश में यही वाला टाइम हर जगह पे, यानी हमारे देश के हर जगह पे वही टाइम हर घड़ी दिखाता है। और इसी टाइम के अनुसार जो न्यूज़ वगैरह आता है या टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स वगैरह टेलीकास्ट किया जाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम आगे पढ़ते। तो आगे यहाँ पे बोला गया है, द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे याद रखो ये जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, मैंने जो लैटिट्यूड्स क्या है, तो मैंने बोला था तुमको इमेजिनरी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे याद रखो कि ये एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जो किसके नज़दीक होते हैं, ऐसे एरियाज़ जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे तुम्हें डे और नाइट में जो ड्यूरेशन में अंतर जो देखने को मिलता है वो कम देखने को मिलता है। यानी कि जो जितना आवर्स डे होगा, जितना आवर्स नाइट होगा, उसमें जो अंतर होगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा इक्वेटर के नज़दीक में।
लेकिन हम इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे, जैसे कि हम ऊपर की ओर आ रहे हैं नॉर्थ पोल की ओर, या फिर जितना हम नीचे की ओर साउथ पोल की ओर जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो ड्यूरेशन है डे और नाइट में, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि आसान एग्जाम्पल ले लो, विंटर के समय में क्या देखने को मिलता है, विंटर के समय में हमें देखने को मिलता है कि ये जो रात होता है, रात लंबा हो जाता है। रात लंबा होता है मतलब 12 घंटा, 12 घंटा वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि मान लो 6 बजे तक क्या हो जाता है, 5:30 तक या 6 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम समर की बात करेंगे तो 6 बजे में क्या होता है, उजाला ही होता है। तो ये हम ये समझा रहे हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में हमें अंतर देखने को मिलता है किसकी मदद से, तो यहाँ पे बोला लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की मदद से। तो ऐसे एरियाज जो यात्रा को इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे जो ड्यूरेशन होगा डे और नाइट में, उसमें उतना ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसे एरियाज जो कि इक्वेटर से दूर पड़ते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट में बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। इसीलिए जो तो कहते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसमें क्या होता है 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट, यानी कि 6 महीना लगातार उजाला उजाला होगा और 6 महीना लगातार अंधेरा अंधेरा लगा रहेगा। तो ये क्यों ऐसा है, इसमें अंतर क्यों ऐसा है, तो यात्रा को ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो एरियाज़ है लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो इक्वेटर से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो तुम्हें एक्सपेक्ट करते हुए बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में अभी जो फिगर 1.2 मुझे दिख गया है, तो मुझे याद आ गया, मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बोला था याद करने के लिए जो तुम्हें किसके अनुसार था, तो ये साइज़ के अनुसार। ये आई होप यू हैव लर्नड इट। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट दिया गया है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है क्यों 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने सिलेक्ट किया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये बात मैंने तुम्हें अभी बताया क्योंकि मैंने बोला अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें जिसके हिसाब से क्या बदलता है, तो समय बदलता है। तो हमारे देश से अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं, तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में मैंने बताया कि हर एक डिग्री पे अंतर पे, हर एक डिग्री के अंतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो ऐसे करने पर हर एक लॉन्गिट्यूड का अलग अलग समय होगा। इसी वजह से हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को सिलेक्ट किया, जो कि लगभग देश के बीचों बीच से गुजरता है और इसी का टाइम हम देश भर में फॉलो करते हैं। इससे क्या नहीं होता, तो कन्फ्यूज़न का प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। ऐसे करके एक और चीज़ है जिसको याद रखना है, वो कि 7 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये जो 7.5 है, इसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि बोला गया है कि अगर कोई देश स्टैंडर्ड मेरिडियन रखेगा तो ये जो मतलब नंबर वो, यानी जो लॉन्गिट्यूड को वो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट कर रहा है, वो डिविजिबल होना चाहिए 7.5 से। तो अगर तुम 82 डिग्री 30 मिनट को, यानी कि 82.5 को 7.5 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो डिविजिबल होगा। तो ये डिवाइड करके तुम घर में देखना, क्या डिवाइड करना है, 82.5 लिखना और 7.5 से उसको डिवाइड करके देखना, वो डिविजिबल होगा। तो तब जाके ये एक वो मतलब सभी नेशंस ने एक्सेप्ट किया है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस वो सेलेक्ट करेंगे वो डिविजिबल होंगे किससे, तो 7.5 से। या फिर तुम्हें अगर ये पॉइंट याद ना रहे तो वो वाला पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने बताया कि कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए इंडिया ने ये वाला लाइन, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी मैंने क्या बोला क्या करने के लिए, तो 82.5 को डिवाइड करो किससे, तो 7.5 से। तो अब आगे यहाँ पे लिखा है व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने बताया तुमको कि इक्वेटर के नज़दीक वाले एरियाज़ में तुम्हें उतना ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता डे और नाइट में, इक्वेटर के नज़दीक वाले एरिया में। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम देखोगे हमारे देश में कौन सा वाला भाग है जो कि इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है, तो अगर तुम मैप देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि सबसे हमारे देश का जो मेनलैंड है उसमें सबसे नज़दीक इक्वेटर के है कौन सा एरिया, तो कन्याकुमारी। इसलिए कन्याकुमारी वाले एरिया में उतना ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता डे और नाइट के ड्यूरेशन में, यानी कि लंबाई में। लेकिन अगर हम ऊपर आएंगे जम्मू कश्मीर तक, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में हमें ये अंतर देखने को मिलेगा कि कभी दिन का जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो कभी रात का लंबाई ज़्यादा है। मतलब दिन का लंबाई ज़्यादा है का मतलब है लंबे देर तक उजाला रहेगा और जल्दी से सुबह भी उजाला हो जाएगा, और लंबे देर तक कभी क्या होगा, रात रहेगा, यानी कि मतलब सुबह
देर तक क्या होगा, अंधेरा रहेगा, और रात को भी क्या होगा, जल्दी से, यानी कि शाम के वक्त भी जल्दी से अंधेरा हो जाएगा। तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पे, तो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। कन्याकुमारी और कश्मीर में, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो लैटिट्यूडिनली हमें देखने को मिलता है कि इक्वेटर के नज़दीक कन्याकुमारी पड़ता है, ना कि कश्मीर। इसी वजह से कश्मीर में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन मतलब लंबाई में किसके, तो दिन और रात की लंबाई में हमें अंतर देखने को मिलता है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और ये जो वॉइस है वो भी क्लियर आया होगा, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है, और इसी उम्मीद के साथ मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ किया है। तो तुम्हें मैंने जो डिवाइड करने के लिए कहा है वो कर लेना, और बाद में ये जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नोट्स जो है मैं खुद ही प्रोवाइड करूँगी तुमको, तो उसको तुम्हें बाद में कॉपी में उतारना है। क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि नोट्स खुद से लिखना है या नहीं, तो ये नोट्स मैं खुद ही प्रोवाइड करूँगी बाद में जाके, जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो अभी हम धीरे धीरे से पढ़ रहे, और ये धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। इसलिए तुम कोई भी वीडियो मिस मत करना, और समझ ना आए तो फिर से एक बार सुनना, क्योंकि कभी कभार जो एक बार में समझ नहीं आता तो 2-3 बार सुनने पर ये समझ में आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू।